वो सत्ताधारी दल से भी जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें हैं, उसके बाद भी उनकी हत्या कर दी जाती है। घर से ज़्यादा वो समाज की प्रॉपर्टी थी, समाज के लिए वो काम करता था, समाज के लिए जीता मरता था। तो सीएम हाउस से कोई मदद, कोई बातचीत, कुछ आश्वासन दिया गया है कि आप जांच होगी, प्रॉपर आरोपी पकड़े जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये हो रही है। हम ये संजय गांधी जी आए हुए थे, एमएलसी जो हैं, उन्होंने भी बोला कि ये मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्तर पर मॉनिटर कर रहे हैं, छोड़ा नहीं जाएगा अपराधियों को, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सोचिए, सौरभ बैकवर्ड समाज से थे और पुनपुन है, ये पटना जिला का मामला है और पूरे बिहार नेशनल मीडिया में भी इसकी चर्चा है। और अब तक पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में जो असली आरोपी हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। अभी भी वो पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। इस देश में अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो आपके लिए तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता नहीं छोड़ूंगा। मैं इस समय बिहार की राजधानी पटना से 10 किलोमीटर दूर हूँ। ये पुनपुन का इलाका है, पूरा पुनपुन है ये। और मेरे साथ एक पीड़ित परिवार है। इनके भाई जो 28 साल के थे, युवा थे, अपना काम धंधा भी करते थे, सामाजिक रूप से सक्रिय थे। कोरोना में उन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की थी, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी गोली मार दी गई। कब की घटना है भाई साहब? ये 24 तारीख की देर रात को है, देर रात 24 तारीख की दिन की घटना है ये? नहीं, रात की घटना है। रात की घटना है जी, लगभग 12 बजे के करीब की घटना है। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? क्या कहा पुलिस ने, कुछ आश्वासन दिया है? हाँ, पुलिस होती, कल भी एसएचओ में आई हुई थी। वो लोग तो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द, और ये एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लगे हुए हैं, सरकारी लेवल पर भी लोग आए थे, वो लोगों ने भी बोला है। और कई लोगों से हमको जो फीडबैक मिल रहा है कि प्रशासन लगी हुई है और वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस चीज़ों को जितना जल्दी हो सके किया जाए। मनु, जरा दिखाइए जो युवक थे उनका। देखिए, नीतीश जी, रामकृपाल यादव के साथ उनकी तस्वीरें हैं, सीएम साहब के साथ तस्वीरें हैं। यहाँ भी मतलब तो वो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और सत्ता में, सोचिए, सत्ताधारी दल के लोग हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में इस तरह के हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पार्टी में भी वो सक्रिय थे हैं, पार्टी में भी जो जेडीयू में सक्रिय थे। जदयू में वो सक्रिय था, जदयू से जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी पद पर नहीं था। हाँ। वो पद के बगैर भी अपना काम कर रहा था और पद के बगैर उसके पास अपनी लोकप्रियता थी, और लोकप्रियता ज़्यादा वो लोगों के लिए काम करता था। वो घर से ज़्यादा वो समाज की प्रॉपर्टी थी, समाज के लिए वो काम करता था, समाज के लिए जीता मरता था, और वो हर किसी के लिए आगे खड़ा रहता था। और समाज ने, तो आपको लगता है वो ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, फेमस हो रहे थे, समाज में एक्सेप्टेंस बढ़ रही थी, इसलिए इस तरह की वारदात हो गई? ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि किस वजह से मेरे भाई की हत्या की गई थी। मेरे पास कोई इसकी होती ये नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ तक ये जानकारी है, जो मेरा इंटरनल इनपुट है, लोगों से बात हो, या बाबू के साथ जो लोग रहते थे उन लोगों का सीधे कहना है कि किसी से साथ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था बाबू का। जो हम लोग का भी था कि कोई बात ऐसी नहीं मिली जानकारी कि ये लड़का किसी के साथ लड़ाई करे। हर किसी को ये अपने साथ लेकर चलता था, हर किसी के लिए हर पल खड़ा रहता था, दिन हो रात हो। घर से ज़्यादा इसको समाज से भी मतलब था कि किसी के का भी कष्ट हो, उसके लिए ये 24/7 खड़ा रहता था। तो सीएम हाउस से कोई मदद, कोई बातचीत, कुछ आश्वासन दिया गया है कि आप जांच होगी, प्रॉपर आरोपी पकड़े जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये हो रही है। हम ये संजय गांधी जी आए हुए थे, एमएलसी जो हैं, उन्होंने भी बोला कि ये मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्तर पर मॉनिटर कर रहे हैं और ये चीज़ें बेहतर ढंग से आएंगी सामने। और जो भी अपराधी हैं, और कई लोग भी हैं, लोग बात कर रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा अपराधियों को, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो जो बेहतर होगा वो कार्रवाई होगी। क्या नाम था पूरा, क्या लिखते थे नाम? सौरभ कुमार। सोचिए, सौरभ बैकवर्ड समाज से थे और पुनपुन है, ये पटना जिला का मामला है और पूरे बिहार नेशनल मीडिया में भी इसकी चर्चा है। और अब तक पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में जो असली आरोपी हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। अभी भी वो पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। तो बिहार में सचमुच, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी भी तरह के क्रिमिनल्स लोगों से सावधान रहिए। ये जो बाहुबली लोग पैदा हो रहे हैं, ये आपके बच्चों की जान के दुश्मन हैं, इनसे सावधान रहिए। और मेरी कोशिश है कि बिहार में दिशा और दशा दोनों बदलनी चाहिए और इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनके साथ खड़ा मत होइए। सोचिए, वो सत्ताधारी दल से भी जुड़े हुए थे, नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें हैं, उसके बाद भी उनकी हत्या कर दी जाती है। और वो भी जो बिहार की राजधानी है पटना, उससे 10 किलोमीटर दूर। पीड़ित परिवार अभी भी उम्मीद लगाए हुए है कि सरकार कोई कार्रवाई करेगी। आश्वासन भी उनको मिल रहा है, लेकिन अब तक आरोपी जो हैं उसका पुख्ता सुराग जो है वो हासिल नहीं हुआ है, उसका पुख्ता पता नहीं चल पाया कि ये कौन लोग हैं। सौरभ जो थे वो सामाजिक रूप से एक्टिव थे,
सोशली एक्टिव थे, राजनीतिक रूप से एक्टिव थे और इलाके में उनकी पहचान बन रही थी और नतीजा आपके सामने है। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इस तरह के हालात हैं और इस तरह के जो बाहुबली लोग हैं, जो ये इस तरह के जो लोग हैं जो शोषित वंचित समाज के युवाओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं, ये स्थिति है बिहार में बनी हुई है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पुनपुन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।